हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारे इको का, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। अब बच्चों, चैप्टर आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब है कि आपके देश की कितनी इनकम है, राइट। तो इसमें हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, नेशनल इनकम के अलग अलग मेथड्स देखेंगे और वो सारी चर्चाएं करेंगे। देखिए बच्चों, प्रैक्टिकली नेशनल इनकम देखिए क्या होती है। जितना आपके देश के लोग कमाते हैं, बेसिकली तीन एस्पेक्ट होते हैं इसके, और इन्हीं तीन एस्पेक्ट पे तीन मेथड बनते हैं। मेथड मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तीन एस्पेक्ट क्या है बच्चों? पहला इनकम एस्पेक्ट, दूसरा प्रोडक्शन एस्पेक्ट, और तीसरा एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। इनकम एस्पेक्ट कहता है बच्चों, पूरे देश में जितनी इनकम कमाई जाती, जितनी वेजीज, रेंट, सैलरीज आती हैं, वो सारी नेशनल इनकम है, उनको हम जोड़ दें सिंपली। प्रोडक्शन एस्पेक्ट कहता है कि जितना आपने प्रोड्यूस किया, ग्रोस वैल्यू, उसे कहते हैं नेशनल इनकम। और एक्सपेंडिचर कहता है जितना आपने खर्चा किया, वो भी क्या है, इनकम। तो यानी कि एक्सपेंडिचर वाले कहते हैं जितना खर्चा आपने किया वो इनकम है, प्रोडक्शन वाले कहते हैं जितनी प्रोडक्शन आपने की वो इनकम है, और इनकम वाले कहते हैं जितनी इनकम आपने कमाई वो टोटल इनकम है। इनफैक्ट इनकम के लिए हमारा इनकम मेथड बनाया गया है। प्रोडक्शन के लिए हमारा वैल्यू एडिड मेथड है, और एक्सपेंडिचर के लिए बच्चों हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। तो बेसिकली वी हैव थ्री मेथड्स। मगर 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 मैं आपको भी मेथड नहीं कराने जा रहा। मैं शुरुआत कर रहा हूं कि नेशनल इनकम में अब मैं आपको नेशनल इनकम निकालने नहीं बता रहा पहले। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नेशनल इनकम में हम कौन कौन से बेसिक टर्म्स या बेसिक फॉर्मूलाज यूज करेंगे जो हमें निकालने हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया हो बच्चों, तो देखिए बच्चों, मैं नेशनल इनकम से पहले एक वर्ड उठा रहा हूं, आपने सुना होगा जीडीपी। कहा जाता है हमारे देश की जीडीपी अच्छी हो गई, गिर गई। क्या होता है जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से दैट सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन। मैं बच्चों आपको भी फॉर्मूलाज पे लेके जा रहा हूं, मैं मेथड्स पे नहीं लेके जा रहा। हम ना जनरली हमारे देश में या दुनिया में लोग जीडीपी को ही नेशनल इनकम समझते हैं। हल्का सा फर्क है दोनों में, मैं बताऊंगा बाद में। अभी मैं आपको जीडीपी बनाने वाला हूं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर होता क्या है भैया? जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन। बच्चों, ब्रॉडली जीडीपी को डिनोट करते हैं जीडीपी एट एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एमपी। अभी आपके दिमाग में एमपी आएगा, बड़े सारे फॉर्मूले आएंगे। बच्चों, मैं आपको तीन फॉर्मूले बनाऊंगा गिन के। आपको जीडीपी एमपी निकालनी आनी चाहिए और तीन फॉर्मूले आने चाहिए। इफ यू नो दैट थ्री फॉर्मूलाज, आप कोई भी आगे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। पहले मैं आपसे बात करूं, सर ये जीडीपी एट एमपी निकलती कैसे है? बच्चों बड़ा सिंपल है। वैल्यू एडिशन क्या होती है आप जीएसटी में पढ़ेंगे आगे जाकर। बच्चों, वैल्यू एडिशन क्या होती है? आपने 10 रुपए की चीज ली, उस पर वर्किंग करी, पैकिंग करी, 15 में बेच दी, तो आपने 5 रुपए वैल्यू एडिशन कर दी। क्या कर दी? 5 रुपए वैल्यू एडिशन। तो बेसिकली जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और आप कह सकते हो समीशन ऑफ वैल्यू एडिड।
आप साथ साथ लिखते रहे, आज फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आपने आपने ब्रेड लिया और ब्रेड से आपने सैंडविच बनाए, तो जो चेंज आया दैट इज वैल्यू एडिशन, दैट इज वैल्यू एडिशन। इसको आप ये भी लिख सकते हो, सेल प्लस डेल्टा स्टॉक, डेल्टा का मतलब चेंज इन स्टॉक, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों फॉर्मूले मैं सारे इसलिए लिखवा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबर में तो आप सोल्व कर पाएंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये मैंने निकाली है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। मैंने आपकी पीछे सोल्व क्वेश्चन भी दे रखे हैं बच्चों, अब उन सोल्व क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको निकालना आ जाएगा, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि देश में जो वैल्यू एडिशन होती है उसको कहा जाता है जीडीपी। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। एक बार बुक भी निकाल लेते हैं साथ साथ। ये देखिए, मैं भी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, जीडीपी एट एमपी निकलती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन और वैल्यू एडिट का सबमिशन। बच्चों जीडीपी एट एमपी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, निकल जाएगा, क्वेश्चन में कराऊंगा, मगर मैं आपको 3 बेसिक फॉर्मूला दे रहा हूं। 3 फंडामेंटल फॉर्मूलास। बच्चों आपको कोई भी डेटा दे रखा है, जीडीपी एनडीपी, अब आप कहेंगे ये क्या होता है, आपको 3 फॉर्मूले यूज करने हैं। देखिए पहले लिखिए फिर समझा दो, लिखिए बिना समझ नहीं आएंगे। बच्चों एक होता है ग्रोस, एक होता है नेट, एक होता है ग्रोस, एक होता है नेट। तो ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, नेट प्लस डेप्रीसिएशन। देखिए मैथमेटिकल, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इनफैक्ट नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रीसिएशन, ये याद रखना है। ग्रोस से नेट में जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, नेट से ग्रोस में आना है बच्चों तो डेप्रीसिएशन ऐड कर दो। यहां पर बच्चों डेप्रीसिएशन का एक अदर नेम भी है, एग्जाम में अगर कंफ्यूज करने के लिए वो आपको दे दे, दैट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रीसिएशन का एक और नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स असेट। तो बच्चों ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। सेकंड फॉर्मूला है बच्चों नेशनल। बच्चों एक होता है नेशनल, एक होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब लोकल, नेशनल मतलब पूरे नेशन का। अब देखिए डोमेस्टिक में तो वो आ गया कि आपके देश के लोग आपके देश से क्या कमा रहे हैं, नेशनल में क्या होता है कि आपके देश के लोग बाहर से भी क्या कमा रहे हैं। तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से आने वाली आपकी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो आपको पता है, रेंट, सैलरी, वेजिस, ये सारी। मतलब आपके, देखिए जूम कर दो, आपके देश में क्या कमाते हैं प्लस आपके देश के नागरिक बाहर से क्या कमा कर लाते हैं, उन सबको मिला के बनता है नेशनल। बच्चों मैथमेटिकल है, यहां से एक और फॉर्मूला निकल सकता है,
क्या बोल सकते हो? डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस एनएफ आईए, नेशनल माइनस एनएफ आईए। ठीक है। देख पा रहे हैं बच्चों? ये दो हो गए, नोट कर लिया आपने। तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा होता है एफसी, फैक्टर कोस्ट। वो एक होता है एमपी, जो ऊपर पड़ा था जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस। बच्चों फैक्टर कोस्ट में से एमपी में से माइनस करते हैं एनआईटी। एनआईटी होता है नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस माइनस सब्सिडी। आपको क्वेश्चन में टैक्सेस दे रखे हैं, सब्सिडी दे रखी है, तो माइनस करनी है। तीन फॉर्मूले आपने हर जगह याद करने, याद कर एक बार लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कैसे। तीन फॉर्मूले बच्चों, तीन फॉर्मूले। ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एंड एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनईटी। और आप इसको कह सकते हैं एक और नाम, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआई टी। अब क्वेश्चन में कुछ भी निकालना आ जाए बच्चे, एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, यू कैन इजीली कैलकुलेट यूजिंग दिस थ्री फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं दोबारा बताया तो देख लीजिए। ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एंड एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। ये तीन फॉर्मूले। ठीक है, अब वापिस अपने फॉर्मूलों पे आते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला आपने कौन सा किया था सर? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे निकालना है एनडीपी एट एमपी। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले निकालने सिखाता हूं, देखिए। एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, बड़े बेसिक फॉर्मूला। आपके पास गिवन है जीडीपी एट एमपी। फर्क क्या है? जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी क्या है? एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चों नेट में से, नेट के लिए ग्रोस में से क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल डेप्रिसिएशन। इस तरीके से आपने करना है, समझ पा रहे हैं? आपको एक एक वर्ड, चलिए ये क्या है? ग्रोस, ये क्या है? नेट। तो ग्रोस में से क्या माइनस करें? डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो इसी में एक और फॉर्मूला बनाया, तो मान लीजिए एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, और दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ये क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। अब देखिए एमपी से एमपी मैच हो गए, कुछ नहीं करना। पहले है नेश, ये है नेट, ये है ग्रोस, ये है नेट, ये है ग्रोस। नेट के लिए ग्रोस में से क्या माइनस करें सर? डेप्रिसिएशन। चलिए दूसरा, ये है नेशनल, ये क्या है? डोमेस्टिक। ये क्या है? नेशनल, ये क्या है? डोमेस्टिक। नेशनल के लिए डोमेस्टिक में ऐड करेंगे एनएफआईए। क्या ऐड करेंगे? एनएफआईए, सिंपल। अच्छा मान लो एक और फॉर्मूला देता हूं इसका। मान लो ये ऊपर वाला ही गिवन होता है, एनडीपी एट एमपी गिवन होता। अब कंपेयर करो, एन से एन कॉमन है, एमपी का एमपी गिवन है, सिर्फ ये नेशनल और डोमेस्टिक अलग है, तो इसमें क्या करते थे? एनएफ आई। आपके पास क्या अवेलेबल है बच्चों, उसको देखना है आपने। आपके पास क्या अवेलेबल है? आपको पहले देखिए, यहां नेशनल, ये नेट, ये ग्रोथ, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ये नेशनल, ये डोमेस्टिक, तो एनएफआई ऐड कर दो। एमपी का एमपी, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मान लो इसी में, मान लो आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। बच्चों वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा ओरिजिनल नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है। एनएनपी एट एफसी इज आवर ओरिजिनल नेशनल इनकम फॉर्मूला। मैं आपको भी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, देखिए। एनएनपी एट एफसी निकालना है। मान लो आपके पास एनएनपी एट एमपी गिवन है। ठीक है बच्चों, नेट नेट
नेशनल नेशनल, ये एफसी ये एमपी। एफसी के लिए एमपी में से क्या माइनस करते हैं, एनआईटी, एनआईटी। और मान लो आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है, फिर क्या करोगे? सर ये नेट है, ये ग्रोस है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। सर ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, एनएफआईए ऐड कर दो। जब आपको तीन फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा। सर ये एफसी है, ये एमपी है, तो बेटे एनआईटी माइनस कर दो, एनआईटी माइनस कर दो। मैं देखिए बार बार उन्हीं तीन फॉर्मूलास पे जा रहा हूं। ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एंड एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। Every formula is basically moving around those three formulas, right? Those three formulas. ठीक है बच्चों, देखिए सिर्फ उन्हीं तीन फॉर्मूलास पे मैंने काम किया है और कुछ नया मैंने नहीं किया। अब आप बताइए कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो। बड़ा इजीली तीन फॉर्मूला मैं दोबारा बताया तो मैं बार बार वही बताऊंगा। ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, राइट? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एंड एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। देखिए एक बार क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं भी, डोंट वरी। देखिए स्टार्ट करते नीचे जाके, जो हमारे फॉर्मूले हैं बेसिक। मेथड्स नहीं करा रहा बच्चों में अभी। देखिए पहला, जीडीपी एट एमपी आपको निकालना आ गया, वैल्यू एडिट, ठीक है। जीडीपी एट एफसी निकालिए, निकलवाइए मेरे साथ। सर जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी गिवन है, एमपी गिवन है, एफसी निकालना सिंपल, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दीजिए। कई फॉर्मूले बन सकते हैं, मान लो नेट है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। तो साथ साथ में लिखवा भी देता हूं आपको, देखिए कुछ फॉर्मूले आप समझते जाए, मैं बनवाता भी जा रहा हूं, समझाता भी जा रहा हूं। मान लो चाहिए जीडीपी एट एफसी और गिवन है जीडीपी एट एमपी, जीजीडीडी, बट एफसी एंड एमपी। एफसी चाहिए, एमपी दी गिवन है तो माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो क्वेश्चन में गिवन होता, सपोज करो एनडीपी एट एफसी गिवन होता, फिर आप देखते हैं जी, ये एन, ये डी, बाकी सब कॉमन है, सिर्फ ग्रोस और नेट का फर्क है, तो आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। समझ रहे हैं? जो डेटा गिवन है, जो गिवन है उसके बाद ये तीन चीजें लगानी है, ग्रोस, नेट, ये सारी, ठीक है। ग्रोस, ग्रोस वाली, नेशनल वाली और एफसी वाली। चलिए देखिए अगला, देखिए एनडीपी। एनडीपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, ये नॉमिनल रियल बाद में बताऊंगा। जीएनपी, यस जीएनपी निकाला हमने, नहीं तो ये पहले निकालो जीएनपी एट एफसी और एक निकाल देते हैं जीएनपी एट एमपी। आप कोई भी निकाल सकते हो बच्चों। मैं सारे जीडीपी एट एमपी से कंपेयर करा रहा हूं, जो डेटा गिवन है आपने उसके ऊपर चलना है। मान लो जीडीपी एट एमपी गिवन है, राइट? ग्रोस, ग्रोस, नेशनल, डोमेस्टिक, एनएफआईए ऐड कर दो, एफसीएमपी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, वही तीन का खेल है। अच्छा इसमें मान लो जीडीपी एट एमपी गिवन है तो कुछ भी नहीं करना, ग्रोस, ग्रोस, ये नेशनल, इसमें एनएफआईए ऐड कर दो। ये दूसरे नंबर पे किया तो नहीं हमने, नहीं किया, राइट? इस तरीके से जितने मर्जी फॉर्मूला इंस्टीट्यूट आपसे पूछे आप सारे बना सकते हो बच्चों, कुछ नहीं करना। एक दो और देख लेता हूं मैं। एनएनपी तो हम कर चुके हैं, एनएनपी एट एमटी कर चुके हैं, एनडीपी कर चुके हैं, देख लेता हूं, एक बार नोट कीजिए, मैं देख लेता हूं कुछ और बनता है तो। देखिए जीडीपी एट एमपी, एनडीपी, एनएनपी, एनएनपी एफसी, देन जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी। मेनली सारे फॉर्मूला बच्चों ऑलरेडी
कवर हो चुके हैं। यस, एक बार जल्दी से नोट करें फिर मैं आगे बढ़ाऊं। ये जल्दी लास्ट वाले 3 नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़े। सभी 3 फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आइए ये प्राइवेट पर्सनल बा मिलेंगे बच्चों। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखिए 4th क्वेश्चन बच्चों, बड़े ध्यान से जूम कर देता हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी यूजिंग वैल्यू। जो मैं आपको बता रहा हूं वो वैल्यू एडिड ही है। ठीक है, सिंपल बच्चों। जीएनपी एंड एमपी निकालने से पहले जीएनपी एंड एमपी क्या होता है सर? ये जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए कर देंगे। ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता, बोलिए बच्चों। सर कर सकता हूं। तो बच्चे जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर में, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एनएफआईए। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टेरिटरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजप्शन इन सेकेंडरी, आउटपुट इन सेकेंडरी, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, ये हमने कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। इंटरमीडिएट कंजप्शन इन टेरिटरी, इंटरमीडिएट कंजप्शन इन प्राइमरी। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखे हैं बच्चों, तीनों के वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट दे रखे हैं। कुछ नहीं करना, तीनों के आउटपुट में से तीनों का इंटरमीडिएट माइनस कर दीजिए। बड़े ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट गुड्स। तीनों के आउटपुट में से तीनों का इंटरमीडिएट बच्चों माइनस कर दीजिए। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट ऑफ प्राइमरी, आउटपुट इन सेकेंडरी माइनस इंटरमीडिएट, आउटपुट इन टेरिटरी, इंटरमीडिएट इन टेरिटरी। देखिए ये आ गया बच्चों 1150 करोड़ आपकी जीडीपी एट एमपी आ गई। जीडीपी एट एमपी सिंपल। 500 में से 250 माइनस कर दिया, 900 में से 400, 700 में से 300। हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। सर 1150 करोड़ आ गया। अब क्या करें बेटे? हमें निकालना था जीएनपी एट एमपी, और जीएनपी एट एमपी निकलता है जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए हैं हमारे -20। तो बच्चों 1150 में -20 ऐड कर दीजिए, आपका जीएनपी एट एमपी आ जाएगा 1130। 1130 सिंपल। कोई दिक्कत लगी इसमें? सिंपल वैल्यू एड का फॉर्म। देखिए जब कुछ ना गिवन हो पहले जीडीपी एट एमपी निकालिए। अगर आपने जीडीपी एट एमपी निकाली तो फिर वो 3 फॉर्मूले हैं। ग्रोथ इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एंड एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। सिंपल। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। चलिए एक और कर लेते हैं बच्चों। 5th भी ऐसा ही है। आपने निकालना है जीएनपी एंड एमपी। सेम पहले जीडीपी निकाल लेंगे। ठीक है, आउटपुट सेकेंडरी का गिवन है, प्राइमरी की इंटरमीडिएट, टेरिटरी का आउटपुट, सेकेंडरी की इंटरमीडिएट, प्राइमरी का आउटपुट, सबका गिवन है। देखिए तो सेम, और एनएफआईए भी गिवन है बच्चों। चलिए निकाल लीजिए, सिंपल है। एनएफआईए बच्चों क्वेश्चन में मिस्टेक है, -100 है, ध्यान रखिए -100। कितनी है? -100। तो बच्चों पहले जीडीपी एट एमपी निकाल दीजिए। प्राइमरी का आउटपुट कितना है? 800। प्राइमरी का इंटरमीडिएट 300। सेकेंडरी का आउटपुट 1000 माइनस सेकेंडरी की इंटरमीडिएट 400 प्लस टेरिटरी का आउटपुट 3000, टेरिटरी की इंटरमीडिएट 900। 500 प्लस 600 प्लस 2100, ये बच्चों आ गया हमारा 3200। ठीक है, 3200 क्या है? जीडीपी एट एमपी। इसमें एनएफआईए ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा जीएनपी एट एमपी। 3200 आया प्लस एनएफआईए मैंने कहा -100 है, -100।
तो आ गई 3100 करोड़ रुपए। सिंपल दे रखा है सोल्यूशन, वैसे मैंने आपको करवा के दिखाया कि आपको निकालना आ सके, सिंपल तरीके से करना है। क्या बच्चों आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? कुछ मुश्किल है आपको लगता है? वेरी सिंपल टेक्निक यू नीड टू फॉलो, 3 बेसिक फॉर्मूला। बट हाँ, आपको जीडीपी एट एमपी निकालना आना चाहिए, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। ये वाले क्वेश्चन अभी बच्चों होंगे नहीं, हाँ 7th हो जाएगा, 8th भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो बच्चों देखिए 8th ना लास्ट में होगा, जब तीनों मेथड हो जाएंगे। मेथड मैंने अभी शुरू नहीं कराया, बट मैं जो करा रहा हूं ना ये वैसे वैल्यू एडिड मेथड में आता है, मैंने ऑफिशियली मेथड नहीं कराया। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो 8th क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क होगा। 8th क्वेश्चन क्या होगा आपका? होमवर्क। सर 7 देखें? यस बच्चों 7 भी अच्छा लग रहा है, 7 देख लेते हैं एक बारी। देखिए पहला आपको गिवन है एनडीपी एट एफसी। अब ध्यान रखिए क्या गिवन है, यहां पर जीडीपी एट एमपी गिवन नहीं है, 6000। एनएफआईए गिवन है 300 माइनस में। डेप्रीसिएशन मैंने कहा था, डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 400। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है। बच्चों की इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो मेथड है जीडीपी वाला वैल्यू एडिड, इसमें ट्रांसफर का कोई लेन देन नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस 700, सब्सिडी 600। बच्चों एनआईटी निकाल लो, एनआईटी क्या होता है? टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ऊपर बताया था मैंने। तो एनआईटी 100 आ गया। आपको निकालना क्या है? ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए, अच्छा मैंने शुरू तो करा दिया, मगर ये डिस्पोजेबल इनकम तो मैंने अभी कराया नहीं फॉर्मूला, तो क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं, गलती से मैंने शुरू करा दिया। तो अभी तक के फॉर्मूले क्लियर है बच्चों आपको? ये देखिए सारे क्वेश्चन इसने सोल्व दे रखे हैं। ये एनएनपी एट एफसी तक हो गया। अब देखिए आगे भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लिखवाऊंगा। सर एक होती है प्राइवेट इनकम और एक होती है पर्सनल। पर्सनल में 2 मिनट बाद में आते हैं। सर ये प्राइवेट इनकम कौन सी होती है? बच्चों नेशनल इनकम क्या होती है सर? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों एनएनपी एट एफसी में अगर मैं ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दूं जो बाहर से आई हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, जो सरकार का डेप्ट है पब्लिक पर, पब्लिक से ले रखा है उसका इंटरेस्ट, माइनस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, माइनस सरप्लस ऑफ पब्लिक कंपनीज, इसको बोला जाता है प्राइवेट इनकम। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप लेकर चलेंगे। ये दोनों फॉर्मूले मैं इकट्ठे लिखवा दूंगा। नेशनल इनकम में आप बच्चों ट्रांसफर पेमेंट होते हैं जो बाहर से आती है, जिसके बदले आप कुछ देते नहीं। किसी सरकार ने आपको गिफ्ट दे दिया, सब्सिडी दे दी, बाहर से आपकी स्कॉलरशिप आ गई, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। प्लस आपके उधार पे इंटरेस्ट आया, माइनस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, माइनस प्रॉफिट पब्लिक कंपनीज का, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम। बट ये इंपॉर्टेंट है अगला, पर्सनल इनकम। बच्चों नेशनल इनकम तो जितनी मर्जी कमा ली गई, मुझे क्या मिला? मेरी पर्सनल इनकम क्या है? तो देखिए पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम होती है कि मेरे हाथ में क्या आया, नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम में से मान लो कंपनी ने अपने प्रॉफिट बांटे नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, माइनस कर दो। आपको प्रॉफिट हुआ मगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा नहीं, कंपनी ने रिटेन अर्निंग कर ली, रिजर्व एंड सरप्लस में लग गया, तो क्या वो इनकम में जुड़ना चाहिए? वो मेरी पर्सनल इनकम तो नहीं है, माइनस कर दो। माइनस आपके प्रॉफिट पे टैक्स लग गया, इनकम टैक्स लग गया आपके ऊपर। आपने 1000 रुपए कमाए, सरकार ने 100 रुपए का टैक्स ले लिया, तो आपको तो 900 मिले, माइनस कर दो। माइनस सोशल सिक्योरिटी में आपका कंट्रीब्यूशन है, प्लस देश के बाहर से पेमेंट आई, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट। और यू कैन से पर्सनल इनकम इसको तो प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ऑफ टैक्स। मैं बताता हूं कैसे, देखिए पहले लिखते हैं प्राइवेट इनकम, कि प्राइवेट हैंड्स में इनकम क्या आई? पहले आया नेशनल इनकम, इसमें जोड़ दीजिए ट्रांसफर पेमेंट जो बाहर से आई, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट जो उधार पर पैसा आया, माइनस सरकार ने आपसे कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के पैसे माइनस कर लिए, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
प्रॉफिट हुए मगर बांटे नहीं गए, तो आपके हाथ में तो आए नहीं, तो वो नेशनल इनकम में तो आएगा मगर प्राइवेट में नहीं आएगा। ऐसे बच्चों एक आती है पर्सनल। पर्सनल मतलब एक नॉर्मल आदमी के हैंड में क्या आया। देखिए नॉर्मल आदमी के हैंड में क्या आता है, एक तो नेशनल इनकम माइनस लग जाते हैं उसको पर्सनल इनकम टैक्स, माइनस रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ कंपनी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बच्चों, प्लस वही ट्रांसफर पेमेंट्स, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, सरकार ने जो आपसे पैसा लिया उस पर इंटरेस्ट देगा, माइनस सोशल सिक्योरिटी। इन शॉर्ट आपके हैंड में क्या आया, इन शॉर्ट आपके हैंड में क्या है, दिस इज इन हैंड। जल्दी से लिखिए। That is private income, then there is a personal income. ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अभी फॉर्मूलाज हमारे खत्म नहीं हुए, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक होती है बच्चों डिस्पोजेबल इनकम, आपके हाथ आप यूज, देखिए पर्सनल तो आपको मिल गई मगर आप यूज कितनी कर सकेंगे, डिस्पोज क्या कर सकेंगे, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, कि आप एक्चुअल में यूज कितना कर पाएंगे। देखिए नेशनल इनकम माइनस बिजनेस सेविंग माइनस एनएटी प्लस सब्सिडी माइनस डायरेक्ट टैक्स। मैं इसका एक आसान सा फॉर्मूला आपको दिखाता हूं जो मेरा क्वेश्चन था। ये देखिए जो आप डिस्पोज कर पाएंगे, जो आपकी जीएनपी होगी उसमें आप जोड़ देंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कितना आप डिस्पोज कर पाएंगे। देखिए ये देखिए जो आपकी इनकम है माइनस जो सेविंग कर ली गई, जो बांटी नहीं गई, माइनस टैक्सेस लग गए, सब्सिडी एनआईटी हो गया, माइनस डायरेक्ट टैक्स लग गया, माइनस बिजनेस पे टैक्स लग गया, माइनस सोशल सिक्योरिटी प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस एनएफआईए। यानी कि जो पर्सनल इनकम है बच्चों, बेसिकली पर्सनल इनकम में आप एनएफआईए जोड़ लीजिए और ट्रांसफर पेमेंट जोड़ लीजिए, तो आपका आ जाएगा डिस्पोजेबल इनकम जो आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए थोड़ा मैं इसको आसान कर देता हूं, और पर्सनल बता रहा हूं पहले एक बार दोबारा। पर्सनल में क्या होगा, बेसिकली नेशनल माइनस टैक्सीज वगैरह जो लग गए, ठीक है। डिस्पोजेबल मतलब कितना आप यूज कर सकते हो, डिस्पोजेबल भी यही है एनएनपी एट एफसी, प्लस एक आ जाएगी इसमें इनकम अर्नड नॉट रिसीव्ड, ये हो जाएगी माइनस, या मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। देखिए डिस्पोजेबल मतलब कितना मैं यूज कर सकता हूं, पहले इसमें आ जाएगी माइनस करेंगे इनकम अर्न तो की मगर रिसीव नहीं की, यहां लिख लो पर्सनल इनकम, और फिर ऐड कर दो इनकम रिसीव तो की मगर अर्न नहीं की। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ, बेटे पर्सनल इनकम है आपके पास, इनकम अर्न की रिसीव नहीं हुई, जैसे मान लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
प्रॉफिट मैंने अर्न तो किए मगर कंपनी ने बांटे नहीं, तो मिले नहीं, इसको माइनस कर दो। अच्छा, बाहर से ट्रांसफर पेमेंट आई, मैंने अर्न नहीं की, किसी ने मेरे को ट्रांसफर पेमेंट की। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया, स्कॉलरशिप दी, दैट इज माई डिस्पोजेबल। देखिए डिस्पोजेबल का मतलब है जो मैं यूज कर सकता हूं, जो मैं यूज कर सकता हूं, जो एक्चुअल में कैश फॉर्म में आई है, मतलब जो मेरे ऊपर थी ना पर्सनल इन हैंड, तो ये इन हैंड है मगर यूजेबल। इन हैंड में कितना यूज कर सकता हूं, बात समझ रहे हैं। ये इन्होंने वैसे दे रखी है पर्सनल में भी, ट्रांसफर पेमेंट वगैरह इन्होंने सेम दे रखा है। वैसे पर्सनल का मतलब होता है खाली नेशनल माइनस टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी, माइनस सोशल सिक्योरिटी। तो एग्जाम में जो डेटा गिवन हो उसके हिसाब से काम करें। जैसे मान लो एग्जाम्पल हो, मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमाए, उस पर 30% का टैक्स लग गया, तो 70,000 रुपये मेरी होगी पर्सनल इनकम। अब 70,000 के साथ मेरे को 10,000 ट्रांसफर आया, तो ये 80,000 मेरी क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम, कि मैं यूज तो कर पा रहा हूं, समझिए। डिस्पोजेबल मतलब कितना मेरे हाथ में यूज करने के लिए आ रहा है, और पर्सनल का मतलब टैक्सेस के बाद क्या आ रहा है। देखिए पर्सनल इनकम माइनस इनकम नॉट रिसीव्ड प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ये मेन फॉर्मूला है, एक दो और है वो भी कराता हूं। मेनली जो फॉर्मूला बेस्ड हमारी स्टडी है वो ये है। पर्सनल का मतलब है कितना आप कमा रहे हैं टैक्सेस के बाद, और डिस्पोजेबल आपको यूज करने के लिए कितना दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए वापस जाते हैं। रियल इनकम क्या होती है बच्चों? रियल इनकम से पहले मैं आपको ऊपर लेके जाता हूं। देखिए जीडीपी एट एमपी बच्चों आपने कर लिया है, पढ़ लीजिएगा। एफसी आपने कर लिया है। इनकी जो थ्योरी दे रखी है ये भी सी वही है जो फॉर्मूला है, इसको भी पढ़ लेना। अब यहां पे ना दो चीजें आती है जो मुझे बतानी है अभी। जीडीपी आपने निकालना सीख लिया ना, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। ठीक है बच्चों, देखिए जब आप करंट प्राइसेस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस पर निकालते हैं वो रियल जीडीपी है। इसको जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है, इसको आप जीडीपी एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। व्हेन जीडीपी इज मेजर ऑन द बेस ऑफ करंट वैल्यू, यानी कि नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर एंड मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी एट द करंट प्राइसेस मार्केट प्राइसेस। मतलब आज ही बनाई और आज के ही प्राइसेस पे चेक की जो नॉर्मली होती है। इन कंपेयरिंग वन ईयर विद अनदर वी आर फेस विद अ प्रॉब्लम इन स्टेबल परचेजिंग पावर, क्योंकि जीडीपी राइज हो सकती है बिकॉज इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई बट प्राइस भी तो बढ़ गए। देखिए एक चीज की वैल्यू पिछले साल 10-30 बार 11 है, जो थोड़ी कि हमने जो है तरक्की की है 11 की होगी, हो सकता है मार्केट में महंगाई बढ़ गई हो, तो फिर वहां पे रियल जीडीपी चाहिए होता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है उस साल के करंट प्राइसेस पे जो निकाली जाती है नॉमिनल जीडीपी, मगर रियल जीडीपी है जो फिक्स प्राइसेस पे निकाल जाती है सम ईयर में। रियल जीडीपी मतलब एक बेस ईयर ले लेते हैं हम कि हम 2001 से 2010 से कंपेयर करेंगे और उसी के बेसिस में हम कंपेयर करेंगे। प्राइसेस बेस ईयर के हिसाब से निकाले जाते हैं, फॉर्मूला बनाया जाता है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी फॉर करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर होता है 100 और करंट ईयर का इंडेक्स। बच्चों इंडेक्स होते हैं कि महंगाई के हिसाब से क्या इंडेक्स है। हमने एक बेस ईयर लिया, उसका इंडेक्स मान लिया 100 रुपए, आज वो इंडेक्स हो सकता है 160 रुपए 150 रुपए, मतलब महंगाई को कंसीडर करना। रियल जीडीपी महंगाई को कंसीडर करती है, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करती, महंगाई को कंसीडर नहीं करती। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर पे चलती है जबकि रियल जीडीपी बेस ईयर को लेकर चलती। ये याद रखिए, समझ बात को। जब आप जीडीपी को करंट प्राइसेस पे मार्केट प्राइसेस पे निकालते हैं वो नॉमिनल है, जब आप उसको एक बेस ईयर लेके जो उसका इन्फ्लेशन का रेट है उसके हिसाब से निकालते हैं दैट इज रियल, दैट इज रियल। एक होता है बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर, फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये इंडेक्स है कि कितना प्राइस चेंज हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है,
अब इसीलिए मैंने रोका आपको, क्योंकि मुझे एक और फॉर्मूला कराना है। लास्ट फॉर्मूला है रियल इनकम। रियल इनकम का फॉर्मूला वही है जो करंट ईयर की है, डिवाइड इनटू बेस ईयर डिवाइड बाय करंट ईयर इंडेक्स। सिंपल, करंट ईयर इंडेक्स। देखिए ये फॉर्मूलों पे कहानी है बच्चों आपकी सारी। ये देखिए, ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। लिखवाए तो हमें 4 फॉर्मूले, आपको घबराने वाली बात नहीं है। 10 फॉर्मूले हो गए हमारे। 11th लिखिए, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, नॉर्मल जीडीपी, और यू कह सकते हैं नॉट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। एक होती है रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस यूजिंग बेस ईयर कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी into base year divide by current year index, right? देन बच्चों में लिखवाए तो एक बार फिर जूम कर दूंगा। रियल एनएनपी और रियल नेशनल इनकम, सेम जो नॉर्मल एनएनपी निकली है इनटू बेस ईयर इंडेक्स, that is 100, divide by current year index, and the last formula बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर। ये रेशो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, बेसिकली रेशो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जूम कर रहा हूं मैं, देख लीजिए एक बारी यहां से। जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए
ये लिख लिया, ये लिख लीजिए लास्ट हो ना। ठीक है बच्चों, देखिए एक बारी। तो ये हमारे फॉर्मूला बेस्ड हो गए की कंसेप्ट, राइट। चलिए, तो इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन मैंने बताए थे, इसमें से अभी होगा फोर्थ करवा दिया, फिफ्थ करवा दिया, सिक्स्थ नहीं होगा अभी, नहीं सिक्स एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। सेवंथ मैंने बता दिया था, अब आप कर सकते हैं। पहले जो है ये देखिए जीडीपी एट एफसी निकाल लो, फिर जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी निकाल के उसमें ट्रांसफर ऐड कर दो, आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। एट्थ आपका होमवर्क के लिए होगा, राइट। अब इस चैप्टर में क्या रह गया, हमने देखिए हमने नेशनल इनकम का फॉर्मूला तो देखा, एनएनपी एट एफसी, वो हमने देखा भी कि जीडीपी से कैसे निकालते हैं, मगर हमने बेसिक फॉर्मूला में जाने की कोशिश नहीं की। हमने बात नहीं की कि नेशनल इनकम में क्या आता है और क्या उसके मेथड है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा वो देख लीजिए आप आज की क्लास के लिए, इसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, जीडीपी एट एमपी निकाला, तब हमने तीन चीजें पढ़ाई आपको, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, और एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। देन एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम एंड जीडीपी डिफ्लेटर। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर होता है समाप्त। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।